अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक और नई टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये उसकी फार्मूलेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन आता है। लीवोफ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली एंटीबायोटिक मेडिसन है। ये मेडिसन हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस वीडियो में आपको इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स, इस मेडिसन के इस्तेमाल और इस मेडिसन की डोज के हवाले से बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लीवोफ्लॉक्सासिन हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर इस्तेमाल होती है। ये मेडिसन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और फ्लोरोकोनोलोल ग्रुप से बिलोंग करती है। मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल कंपनी मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम से लीवोफ्लॉक्सासिन को बनाती हैं। साल के तौर पर लिफ्लॉक्स गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रिपरेशन है। उसके साथ क्रेवेट हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रिपरेशन है और इस तरह की ढेर सारी कंपनियां लीवोफ्लॉक्सासिन को किसी भी ब्रांड नेम से बनाती हैं। आप किसी भी स्टोर से इसको लीवोफ्लॉक्सासिन को ख़रीद सकते हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन जिस्म के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करके हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन से निजात देती है। प्रोटाइटिस जैसी बीमारी में हम इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन, गुर्दों में दर्द और सोजिश और इंटरेक्शन की वजह से हम लीवोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम के प्रोटाइटिस ग्लैंड इन्फेक्ट होने की वजह से इर्रेगुलर पेनफुल यूरिनेशन होती है। उस सूरत में भी आप लीवोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ब्रोंकाइटिस में आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें ब्रोंकाइटल ट्यूब इन्फेक्ट होती है जिसकी वजह से खांसी आती है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद मेडिसन है। इसके अलावा ये मेडिसन टॉन्सिल्स में भी इस्तेमाल होती है। टॉन्सिल्स की बीमारी में यानी गले की बीमारी में जिसमें टॉन्सिल्स हो जाते हैं गले में, टॉन्सिल्स की वजह से आपका गला पक जाता है, उस सूरत में आपको बुखार हो जाता है। इस सूरत में भी ये मेडिसन इंतहाई ज़्यादा मुफीद है लीवोफ्लॉक्सासिन। आप इस टॉन्सिल्स की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कान की अंदरूनी और बैरूनी सोजिश में आप लीवोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या पस पड़ी हो कान के अंदर, उस सूरत में भी लीवोफ्लॉक्सासिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद मेडिसन है। इसके अलावा एडामा जैसी बीमारी में भी आप इस मेडिसन को इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारी स्किन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सोजिश पैदा कर देती है जिससे आपकी बॉडी के अंदर या तो पानी या पीप या पस पड़ जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन के तौर पर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पर। उस सूरत में भी लीवोफ्लॉक्सासिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद मेडिसन है। बेसिकली इसमें बैक्टीरियल डिपोजिशन होती है और इस बैक्टीरियल डिपोजिशन को ख़त्म करने के लिए लीवोफ्लॉक्सासिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद मेडिसन है। स्किन पर दाने हो या उस पर, इस सूरत में भी आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन पर भी आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने ऑपरेट करवाया है, उसके बाद आपने इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए उस ज़ख़म को, ताकि पीप या पस वगैरह उसमें ना पड़े, तो उससे बचाने के लिए ज़ख़म को भी आप लीवोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया की सूरत में भी आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और नमूनिया और एडामा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक सेफ़ मेडिसन है। जहाँ इस मेडिसन के फ़ायदे आपको बताएं या किस मकसद के लिए ये मेडिसन इस्तेमाल होती है या किस पर्पज़ के तौर पर इस आप मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सूरत में आपको इस मेडिसन का जो रिएक्शन हो सकता है वो भी आपको बता दूं कि इस मेडिसन के लेने के बाद आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये 100 में से बल्कि 1000 में से किसी एक बंदे को इस तरह की इसका रिएक्शन हो सकता है, वरना इस सूरत में पॉसिबल नहीं है कि किसी को इसका रिएक्शन हो। इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको एंजाइटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसके अलावा चेस्ट में पेन हो सकती है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं, लेकिन इनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह की कोई भी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप मेडिसन फ़ौरन बंद कर दें और अपने फिजिशियन से रब्ता करें। इसकी डोजेस के बारे में आपको बताऊं, ये 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम में आती है। ये इन्फ्यूजन फार्म में भी होती है और ऑप्थेल्मिक फार्म में भी होती है।
250 मिलीग्राम लीवोफ्लॉक्सासिन आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, और 500 मिलीग्राम भी बीडी एक सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 750 मिलीग्राम में आप एक ओडी 1 डे रोज़ाना एक टेबलेट एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम तर मेडिसन आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, बच्चों की पहुंच से दवाइयों को दूर रखें। ये था आज का टॉपिक लीवोफ्लॉक्सासिन के हवाले से। इसके यूज़ेस के बारे में आपको बताया, इन्फेक्शन के तौर पर आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताया, डोजेस के बारे में आपको बताया। मैंने पिछली वीडियो मोक्सिफ्लॉक्सासिन पर बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा, आप उस वीडियो को लाजमी देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।